हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज अल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में हम एनसीएल माइनिंग सदा सर्वे स्पेशल क्लास में आज का जो टॉपिक रहेगा हम वो देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल के पोर्शन में देखो हमने अभी तक जो है जितने भी क्लास देखे हैं उसको आप प्लीज़ देख लीजिए, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक बच गया था डेज और डेट्स, राइट। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो, उसमें नॉन टेक पोर्शन में आपको डेज मिल जाएगा, डेट्स मिल जाएंगे कि जैसे 5 जून को क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बस उसी को हम देखेंगे। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हम देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पोर्शन है, तो यहाँ से हम देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का देखेंगे। अब ये नहीं है कि 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी सब लेके हम बैठ जाएंगे, है ना। इस तरीके से बैठ जाएंगे तो मतलब खत्म ही नहीं होगा और इतना याद भी नहीं कर पाओगे आप। तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उनको देख के जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं बता रही हूँ आपको, लिख लो इसको। तो कुछ जो है उस पर जोर दूंगी ज़्यादा, उसको ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल समझ लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो डेली जो अपडेट होता रहता है तो उसको आप देखा करो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर डे जिस दिन का करंट अफेयर्स आता है उस दिन का जो भी डे होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो उस दिन जो है क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब भी मैं बताते रहती हूँ उसमें करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में जो है आज हम देखते हैं डेज और डेट्स क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला 4 जनवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता जनवरी चल रहा है, तो आज के करंट अफेयर्स में यानी कि 13 जनवरी है आज, तो 4 से लेके 12 तक तो हम लोगों ने देखा ही होगा, है ना। अभी कल परसों के करंट अफेयर्स में 4 जनवरी को हमने बताया था आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 जनवरी को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, ठीक है। ये ब्रेल क्या होता है, तो ब्रेल क्या होता है ये हम समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि ये इंटरनेशनल डे एक तरीके से समझो, वर्ल्ड ब्रेल डे मतलब इंटरनेशनल तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी ब्रेल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन, है ना, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो ब्लाइंड होते हैं, जो इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं, वो लोग बात कर सके। उनका जो कम्युनिकेशन है ना, एक ह्यूमन राइट्स होता है उनका। तो इसके लिए जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो इसको ऑब्जर्व किया था, इस डे को, ब्रेल डे, ठीक है। उन लोग के लिए होता है कि उनके तो जो ब्रेल है एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। 4 जनवरी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 9 जनवरी, अनदर इंपॉर्टेंट डेट। 9 जनवरी को भैया 17 प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, कहाँ पे किया गया 9 जनवरी को? ये इंदौर में किया गया, राइट। इंदौर में, एमपी के इंदौर में किया गया। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये समझो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये अगर हम बात करें इसका प्रवासी भारतीय दिवस तो इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता क्या है, ये क्या मतलब है इसका, प्रवासी भारतीय दिवस क्या कहना चाह रहा है ये। तो इस दिन को हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं कि जब महात्मा गांधी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। वहाँ पे एज एडवोकेट काम करा उन्होंने। तो वहाँ से जब वो वापस आए भारत यानी इंडिया, जब वो वापस आए हैं, कब आए हैं वापस? 9 जनवरी 1915 समय था, उस समय ये वापस आए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, अब आप लोग कहेंगे मैडम कहना क्या चाहते हो, ये बताओ ना सीधे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि देखो जितने भी इंडियन ओवरसीज हैं, मतलब कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो फॉरेन में काम कर रहे हैं या कहीं विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, हो रहा है ना। तो वो जब यहाँ आएंगे ना तो वो क्या कहलाएंगे, वो एनआरआई कहलाएंगे, है ना, एनआरआई कहलाएंगे। तो यही होता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो उन लोग जो है जब वो भारत आएंगे या वहाँ बाहर काम करता है कोई इंसान और फिर यहाँ आता है, तो वो वहाँ पे रह के आपका भारत का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है ना, तो उन्हीं को कहा जाएगा प्रवासी, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रहा है इसका 2023 का, जैसे कि आप सभी को पता है, 2023 ही तो गिनोगे ना आप। 9 जनवरी में जितना भी होगा तो 2023 ही गिनाया जाएगा। बाकी इसके पहले का जब तक हम देखेंगे तो 2022 का थीम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, उसको भी देख के जाना आप लोग, क्या पता थीम्स भी पूछ ले। पता चला आप यहाँ पे डेट पढ़ के चले गए कि हाँ भैया 4 जनवरी को जो है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाता है, अब वो पूछ ले कि 9 जनवरी का थीम बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है 2023 का। ये नहीं पूछा आपका कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, आपसे ये पूछ ले कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ अभी सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम क्या है 2023 का। तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि हाँ मैडम आपने तो थीम बताया ही नहीं था ना। तो इसीलिए जो है थीम के साथ बता रही हूँ, याद रखिएगा।
थीम क्या है 2023 का? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, काल वाल याद रखिएगा, जहाँ काल लिखा रहे समझ लो वही उठा के लगा देना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखो 12 जनवरी, ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का, ये मैंने आपको बताया था, अराइज अवेक अंटिल द गोल इज अचीव। ठीक है, इनका बहुत अच्छा एक बहुत सारा इनका स्लोगन है, आप उसको देख के जाओ, काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। तो नेशनल यूथ डे जो है बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी का बनाया जाता है। ओके, थीम इनका 2023 से क्या रहा है? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट 23 जनवरी, 23 जनवरी को हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। क्या मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है वो 23 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। 1897 में ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो जनवरी ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पैदा हुए थे? कटक उड़ीसा में, ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। अब इनका जो डेथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो कहते हैं कि ताइवान में इनका जो प्लेन था वो क्रैश कर गया था, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल ये समझो कि ताइवान में जो है, क्वेश्चन मार्क है, ताइवान में जो है ये वर्ल्ड वार सेकंड जब चल रहा था उसी समय जब ये उड़ान भरे थे जब, तो वहाँ पे उनकी जो प्लेन है ना वो क्रैश कर गई थी, एक तरीके से ऐसा कहा जाता है। तो ये जान लो कि थाईलैंड ताइवान के पास में ऐसा हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ, 26 जनवरी, अनदर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 26 जनवरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फटाक से मतलब 2 डेट, यानी कि 26 जनवरी और एक 15 अगस्त है ना, इसको मैंने बहुत बार बताया है। 26 जनवरी 15 अगस्त, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये समझो कि जब साल का स्टार्टिंग होता है तो उसको हम किससे रिलेट करेंगे? उसको हम संविधान से रिलेट करेंगे, मतलब रिपब्लिक से रिलेट करेंगे। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, है ना। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस में बेसिकली होता क्या है ना, कुछ लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि 26 जनवरी मना रहे हैं, पहुंच गए हैं एकदम बढ़िया, वहाँ पे फंक्शन हो रहा है स्कूल में, ये नहीं पता कि होता क्या है एग्जैक्टली। 15 अगस्त तो सबको पता होगा कि स्वतंत्र दिवस, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, चलो ठीक है। 26 जनवरी को क्या होता है? तो बेसिकली 26 जनवरी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओके, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो ब्रिटिश राज के समय चल रहा था, तो उसको रिप्लेस कर देता है, तो ब्रिटिश राज से सेपरेट हो जाता है हमारा भारत। हमारा जो भारत है वो बन जाता है रिपब्लिक, ठीक है, गणतंत्र हो जाता है। अच्छा, तो ये जो 15 अगस्त मैं बता रही हूँ, ये 1947 डेट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 दिमाग में ऐसा फिट कर लो, ठीक है। तो इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, 30 जनवरी, अब जनवरी खत्म हो रहा भैया, तो लास्ट जब 30 बोले तो भैया इनसे तो महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो इसको मार्टायर डे के तौर पे मनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है महात्मा गांधी के फेवर में होंगे, बहुत सारे महात्मा गांधी के अगेंस्ट में होंगे। तो जो अगेंस्ट में होते हैं उनमें से एक जो है बहुत ज़्यादा मतलब टॉप लेवल पे थे, नाथूराम गोडसे जी, आप सभी को पता होगा। तो उन्होंने जो है इनको गोली मार के हत्या कर दी थी 30 जनवरी को। ओके, एक अभी जल्दी में ही जो है आई थिंक मूवी की वेब सीरीज़ है वो आने वाली है ना, गोडसे और गांधी करके ऐसा कुछ है, देखना उसको, बहुत ज़्यादा गूज बम्स आ जाएंगे, आप उसको देखना, ठीक है। तो क्यों मतलब हेट क्यों करते थे, उनकी बुक्स भी है, उनको पढ़ो। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका भी बात गलत नहीं है ना, अगर अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फिलहाल देखा जाए, अब पढ़ो तो देखो, अपना व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको शेयर कर सकते हो आप, क्या आपको लगा। खैर ये समझो कि 30 जनवरी को जो है इन्होंने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो मार्टायर डे के तौर पर इसको ऑब्जर्व किया था, महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी था। अच्छा, ये 30 जनवरी जो है ये क्या था? 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की डेथ हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म भी पूछता है बहुत बार, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर याद रखना है, 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। कब? 1869 में, 1869 और 1948 में इनका डेथ हो गया था। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो 2 फरवरी शुरू हो जाता है। 2 फरवरी को, पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब ये क्या होता है? तो बेसिकली ये समझो कि वेटलैंड जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लैंड जो है ना पूरी तरीके से कवर होता है पानी से। वो साल्ट वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, या फिर दोनों के बीच का हो सकता है। तो ये समझो एक ऐसा मतलब वेटलैंड्स इसको कहा जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मतलब लैंड्स है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब थीम रहा 2022 का? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसका थीम रहा वर्ल्ड वेटलैंड डे का। आगे आ जाते हैं अब 4 तारीख का देखेंगे। 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है हम 4 फरवरी को मनाते हैं, इसको सबको पता होना चाहिए। 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी। थीम क्या रहा है? देखो 2022 से लेके 2024 तक इसका थीम क्या रहेगा? क्लोज द केयर गैप, ठीक है। क्लोज द केयर गैप ये 2022 से 2024 तक रहेगा थीम, ठीक है। तो ये थीम पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट फरवरी 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्या? 28 फरवरी, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये देख के जाना, ठीक है। तो अब आ जाता है नेशनल साइंस डे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नेशनल साइंस डे की जब हम बात करते हैं तो ये जो हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, किस लिए ऑब्जर्व करते हैं? तो जो रमन इफेक्ट हुआ था, रमन इफेक्ट का जब डिस्कवरी हुआ किनके द्वारा? सर सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा जब इसका रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई है 28 फरवरी 1928 का समय था। उसी तब से जो है नेशनल साइंस डे जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, इनको कॉमेमोरेट करने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ओके। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का थीम क्या रहा है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये रहा नेशनल साइंस डे का थीम। आगे आते हैं 23 मार्च को। अब देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो भाई सबका तो बर्थडे आता है ना। तो जिसका जिस दिन बर्थडे है उसके आसपास वाला डे जो है उनको याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। तो भाई 23 मार्च को भी किसी का बर्थडे होगा या 28 फरवरी को बर्थडे होगा। 28 फरवरी तो बहुत लकी होंगी और 29 वाला तो और ज़्यादा है ना, तो इम्पोर्टेंट है। 23 मार्च वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे जो है 23 मार्च को ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। नेक्स्ट 24 मार्च, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी कि टीबी डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को, होली के समय, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। याद रहेगा। थीम क्या रहा 2022 का? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है, मतलब टीबी में खत्म करने के लिए इन्वेस्ट करिए और जान बचाइए, ये थीम रहा है 2022 का। आ जाते हैं अप्रैल पे। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 अप्रैल, 7 से 17 कर देंगे, हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड है हेल्थ डे। फिर हीमोफीलिया डे, ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया तो पता होगा ना आपको कि नहीं पता है? हीमोफीलिया भी, तो ये वर्ल्ड हीमोफीलिया जो है बहुत खतरनाक बीमारी एक तरीके से देखा जाए तो इसको जो है क्लासिक हीमोफीलिया और क्या कहते हैं इसको, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जो हीमोफीलिया ए की बात कर रही हूँ मैं, और हीमोफीलिया बी जो होता है उसको हम क्रिसमस डिजीज या फिर फैक्टर 9 डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, याद रखिएगा इसको। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो ब्लीडिंग होती है ना वो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकती है, और इसमें ये होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है, जैसे हमारा कहीं चोट लगा ब्लड आ गया तो वो क्लॉट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना, उस पर वाइट ब्लड सेल आ जाएंगे, उसके बाद फिर वो एक पपड़ी जम जाएगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये अगर हीमोफीलिया हो जाता है आपको, तो जो ब्लड क्लॉट हो रहा है वो उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है ना। तो ये फैटल हो सकता है अगर ब्लड नहीं रुक रहा है आपका। तो अगर मान लो जॉइंट्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक जॉइंट डिजीज हो सकता है। मान लो आपके ब्रेन में ऐसा हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा पैरालिसिस भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से होता है ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, जो धरोहर है हमारा, विश्व धरोहर दिवस जो है हम मनाते हैं 18 अप्रैल को, ओके, याद रखिएगा इसको। 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस पूरे वीडियो का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्ल्ड अर्थ डे, है ना, वर्ल्ड अर्थ डे हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। इसको तो बिल्कुल रटे लो। थीम क्या है 2022 का? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है, तो प्लैनेट पे इन्वेस्ट कर दीजिए, स्टॉक मार्केट में मत करिए, प्लैनेट पे इन्वेस्ट करिए, ठीक। समझ में आ रहा है कुछ? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट 24 अप्रैल। ये तो भैया पंचायती राज मैंने आपको बताया था, नेशनल पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पंचायत राज लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर को नागौर जिले में। नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, याद रहेगा। नेशनल पंचायती दिवस
24 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया कब? 2 अक्टूबर 1959 में। ओके, नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में। ओके, 24 अप्रैल को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आते हैं 25 अप्रैल पे, वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे सब पता होगा ना, मलेरिया हो जाता है मच्छर काटने से, है ना। चलो अब आ जाते हैं 1 मई पे। अब 1 मई आ गया, आप लोग का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, थीम क्या रहा 2022 का? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ओके, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट 3 मई, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। एक इसको 2 बार भी आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो आपके दिमाग में यूं ही आ जाएगा, तो अगर क्वेश्चन आता भी है ना तब भी गलत नहीं करोगे आप। 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, है ना, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये देखो ना, यही साइन है ना, ये साइन है। कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, डिस्पेंसरी में जाओगे, एम्बुलेंस में देखोगे तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 मई को। 2022 का थीम क्या रहा? बी ह्यूमन काइंड। क्या रहा? बी ह्यूमन काइंड। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं कि ये जो डे है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये हम किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं? तो हेनरी डूनन जो है ये फाउंडर है इंटरनेशनल, ये फाउंडर रहे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के। तो इन्हीं के जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मार्क करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ओके, ये नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है, रेसिपिएंट रह चुके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका एम क्या है? देखो, जो पब्लिक का जो अंडरस्टैंडिंग है ना इंटरनेशनल रेड क्रॉस और इसके मूवमेंट को लेके, उसको और ज़्यादा जागरूक करना। ठीक है, तो इसका बेसिकली इसका जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, इसका यूनिकनेस और यूनिटी को बहुत ज़्यादा ग्लोबली सेलिब्रेट करने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 मई, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे यानी राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एंटी टेररिज्म डे मतलब टेररिज्म से अगेंस्ट जो हो उसको हम एंटी टेररिज्म डे बोलेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी बहुत ही भयावह टाइप का था, राजीव गांधी जी की डेथ जो हुई थी, है ना। तो एंटी टेररिज्म डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मई को। ओके, 31 मई की बात कर लेंगे। अब लास्ट खत्म हो रहा है 31 मई। जब 31 मई खत्म हो रहा है तो भैया खत्म होने के साथ साथ हम टोबैको डे को भी खत्म करते हैं। तो एंटी टोबैको डे हम मनाते हैं 31 मई को। ठीक है, 31 मई को एंटी टोबैको डे या फिर वर्ल्ड नो टोबैको डे आप बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो। तो दोनों जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे या फिर एंटी टोबैको डे। ओके, मतलब तम्बाकू की बात कर लो या सुरती की बात कर लो, उसको हम प्रोहिबिट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसको मतलब अब ये तो है नहीं कि जबरदस्ती बोलेंगे नहीं नहीं तुमको नहीं खाना है ना। तो पूरे ऑब्जर्व किया था, जागरूक किया था लोगों को कि आप इसको मतलब ना करें, ना इसका सेवन ना करें, है ना। जब भी आप सुरती लेने जाओगे तो बड़ा बड़ा लिखा रहता है इट लीड्स टू कैंसर, लेकिन जब उसको देख रहे हैं सामने लेकिन खा भी रहे हैं तो ऐसा क्या रोका जा सकता है? तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ, हाँ, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप इसको छोड़ना चाहते हो, इट रियली इम्पैक्ट्स योर हेल्थ, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो। तो इसका थीम क्या रहा 2022 का? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसका थीम है। अब आ जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 जून। ये तो सबको पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कुछ ही लोग होंगे जो इसको गलत करके आएंगे, अब वो कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा महान या फिर कह लो कि क्या बोलूँ मैं उनको, तो ये गलत नहीं करना है। 5 जून को जो गलत करके आएगा समझ लो कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, खैर बोलना नहीं चाहती। तो 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये क्लास 10 तक तो आप लोग पढ़े ही होंगे साइंस में, है ना। तो थीम क्या रहा 2022 का? ओनली वन अर्थ। ठीक है, एक अर्थ। थीम क्या है? ओनली वन अर्थ, मतलब एक ही अर्थ तो है, अब 20 अर्थ थोड़ी ना है। खैर, ओनली वन अर्थ ये आपका थीम रहा, याद रखिएगा। 26 जून की बात करेंगे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है उसको, उसके लिए काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाना, ये इंटरनेशनल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 जून को। अब आ जाता है जुलाई शुरू हो जाता है। 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। भारत की बात कर रहे हैं, नेशनल डॉक्टर, नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय हो। ओके, तो ये जब ये आपका कोविड-19 पैंडेमिक आया उसके बाद फिर जुलाई से जो है डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सराहने के लिए जो है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। ओके, 1 जुलाई। तो ये भैया आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो 1 जुलाई याद रखिएगा। चलो, इसमें तो आपको डेट भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, 1 जुलाई तो याद रख ही सकते हो, है ना। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो सबको पता होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं। थीम क्या रहा 2022 का? इतना बड़ा थीम तो नहीं देगा फिलहाल, क्योंकि आंसर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा ही मन कर रहा होगा कि लॉ क्वेश्चन खींच के बड़ा दे दे तो पूछ भी सकता है, क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। तो देख लो आप लोग, थीम 2022 क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन।
ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। ये इसका थीम है, बड़ा सा एकदम वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से फिर थीम भी बड़ा कर दिया है, बहुत बहुत सही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगस्त पे बढ़ते हैं। 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी डे। ठीक है, ये दोनों ही डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये डे क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945, ये दिमाग में ना एकदम ऐसे फोटो खींच लो। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ये 6 से लेके 9 अगस्त जो इस बीच जो दुर्घटना घटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पूरे देश को हिला के रख दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, ये जो स्टोरी है ये कहाँ की, ये जापान की है ना, जापान की है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, तो देखो यहाँ पे जो जापान सिटी था ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय चल रहा था, तो जापानी सिटी पे यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, है ना, एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पे गिरा दिया था। हिरोशिमा पे गिराया, फिर नागासाकी पे गिराया। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया, नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया। पूरी तरीके से मतलब लोगों को मतलब ना पूछो, तो एटॉमिक बम गिरेगा तो क्या होगा सोच पा रहे हो। अभी भी लोग वहाँ पे मतलब उससे उभर नहीं पाए हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो पहला जो एटॉमिक बॉम्ब था ना उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, वो ड्रॉप किया गया था कहाँ पे, हिरोशिमा में पहले ड्रॉप किया गया। इसको ड्रॉप करने के बाद दूसरा जो बॉम्ब था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, फैट मैन, पहला एक तो लिटिल बॉय, फिर दूसरा फैट मैन, इसको ड्रॉप किया गया नागासाकी में। ठीक है, नागासाकी में। ये जो हर साल जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। ओके, टू मार्क द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ जापानीज सिटी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, तो ये जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी में यूएस के द्वारा, ये मतलब एक ऐसा लौता रिकॉर्डेड इंस्टेंस है जिसमें इन्होंने न्यूक्लियर वेपन की यूज़ करी थी पूरे हिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो यूएसए के द्वारा। तो इसलिए जो इसको मार्क करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे हम मनाते हैं। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं, याद रहेगा। आगे बढ़े, 5 सितंबर, ये तो भाई कोई ही नहीं भूलेगा, टीचर्स डे। तो ना ही बताऊँ तो भी ठीक है, लेकिन सोचा बता दूँ साथ ही साथ आ रहा है तो अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया ना एग्जाम में तो मतलब आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया है ना। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे याद रखना है। 2022 का थीम क्या रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये थीम रहा है। आगे बढ़ते हैं, सितंबर पे आ जाते हैं। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे। ओके, याद रहेगा। तो इससे आपको कुछ कुछ लिंक कर सकते हो, जैसे 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे, राइनोसोरस जानते हो ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड राइनो डे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनिमल है, इसलिए वर्ल्ड राइनो डे हम मनाते हैं। थीम क्या है 2022 का, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ओके, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर इसका थीम रहा है। अब आते हैं 27 सितंबर पे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं 27 सितंबर को। क्या, वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट 2 अक्टूबर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जयंती मनाते हैं, सबको पता होगा, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। तो वर्ल्ड ये गांधी जयंती भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो बताया नहीं जाता हिस्ट्री में वो भी बता दूं आपको कि ये बर्थ एनिवर्सरी है सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत के थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका भी मतलब बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया था 2 अक्टूबर को। तो आप इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको गांधी जयंती पूछ लेगा 2 अक्टूबर को, ये भी पूछ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ एनिवर्सरी कब होता है, तब भी आप 2 अक्टूबर लगाओगे। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, 3 अक्टूबर में बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 अक्टूबर को, तो इंडियन एयरफोर्स डे यानी IAF डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं। 14 नवंबर को सबको पता होगा चिल्ड्रंस डे होता है, सबको पता होगा ये, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, वुमेंस डे, सबको तो पता ही होगा ना। 26 नवंबर, अब देखो मैंने बताया था ना वहाँ पहले ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आ गया आपका। तो 26 नवंबर को जो है हम क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को हम क्या कॉमेमोरेट करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए जो इसको मनाया जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, इस दिन हुआ क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी भारत की, है ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करा था, और इसको मतलब 26 जनवरी 1950 में इसको क्या कर लिया था, कैम इनटू इफेक्ट, ये लागू कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया,
उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ठीक है। दिसंबर जैसे शुरू हो तो समझ लो एड्स की बात हो रही है, वर्ल्ड एड्स डे। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलो यार डिटेल में नहीं जाएंगे, एड्स तो सबको पता होगा। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ये हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। थीम क्या रहा 2022 का, इक्वलाइज, बहुत छोटा सा थीम है, इक्वलाइज, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 दिसंबर है, इसको सेकंड कर लीजिएगा। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 2 दिसंबर को एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, याद रखिएगा इसको, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। क्या मनाते हैं, नेवी डे, इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। थीम क्या है 2022 का, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ओके, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, सबको पता होगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। अभी हाल ही में सब लगा रहे थे, है ना, एस रामानुजन की बात कर रहे थे। तो नेशनल मैथमेटिशियन डे याद रखिएगा 22 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस यानी फार्मर डे मनाते हैं हम लोग, ओके, फार्मर्स डे, याद रहेगा। चलो इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये देख के जाना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज थे, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप जाइए, वहाँ पे करियर इन एक्शन सर्च करिए, आपको चैनल का लिंक, चैनल जो है सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे जाओगे, आपको दिखेगा फाइल्स, मीडिया, बहुत कुछ रहता है। फाइल्स में जाने के बाद वहाँ पे आप सारा पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और प्रैक्टिस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एग्जाम जो है आपका 19 को ही है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी जो है इसको कंप्लीट करिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो, टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे जो है नंबर आप देख पा रहे हो, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अगर आपको खरीदना है जीएस या फिर टेक्निकल पोर्शन का, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।